डरावनी रात। आधी रात का समय था और अमन अपनी मोटरबाइक पर अकेले ही हाईवे पर घूमने निकला था। अचानक उसे सड़क किनारे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। लड़की सफेद कपड़े पहने हुए थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। लड़की ने अमन से कहा, प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए। अमन कुछ पल हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने उसे बाइक पर बैठा लिया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। अमन ने पूछा, आपको कहाँ जाना है? लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। अमन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने बाइक चलाना जारी रखा। तभी सामने से एक कार आई। कार वाला आदमी उसे घूरते हुए कुछ जोर जोर से बोलने लगा, लेकिन अमन ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक और गाड़ी आई। उसमें बैठे लोग भी उसे देखकर कुछ इशारे कर रहे थे, लेकिन अमन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब उसका दिल तेज धड़कने लगा। तभी सामने से एक ट्रक आया। उसे एक सरदार जी चला रहे थे। सरदार जी ने ट्रक को धीरे किया और अमन की तरफ देखकर कुछ जोर से चिल्लाए, लेकिन अमन को कुछ समझ नहीं आया। सरदार जी ने ट्रक आगे ले जाकर सड़क के बीच में रोक दिया। अमन घबरा गया और ब्रेक लगा दिया। सरदार जी जल्दी जल्दी ट्रक से उतरे और अमन की तरफ दौड़े। उन्होंने हाथ में एक लोहे का रॉड लिया और अमन की तरफ दौड़े। अमन ने चिल्लाया, ये क्या कर रहे हैं? सरदार जी ने अमन के पीछे जोर से वार किया। अमन तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल में था। उसका कंधा बुरी तरह जख्मी था। सरदार जी उसके पास खड़े थे। अमन ने पूछा, मुझे क्या हुआ था? सरदार जी ने कहा, बेटा, जो लड़की तुम्हारे पीछे बैठी थी वो लड़की नहीं थी। सरदार जी ने आगे कहा, वो तुम्हारे कंधे को धीरे धीरे खा रही थी। अमन की आंखें डर से फैल गईं। सरदार जी ने कहा, तुम उसके बस में थे, इसलिए तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अमन का पूरा शरीर कांपने लगा। सरदार जी ने कहा, अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता तो शायद आज तुम जिंदा नहीं होते। अमन ने धीरे धीरे अपने कंधे को छुआ और उसकी आंखों से डर के आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद अमन ने कभी किसी अनजान को आधी रात में लिफ्ट नहीं दी।